एकनाथ शिंदे की दबाव बनाने की राजनीति के चलते अब बीजेपी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में जुट गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से ही एकनाथ शिंदे बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि महायुति गठबंधन को जो जीत मिली है उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी सरकार के कामकाज का रहा है। सरकार ने जो योजनाएं चलाई उस पर ही जनता ने मुहर लगाई है। 2.5 साल की सरकार के कामकाज का ही असर था जो महाराष्ट्र में किसी भी गठबंधन को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला। शिंदे ने सरकार बनने से लेकर मंत्रालयों के बंटवारे तक लगातार बीजेपी की परेशानी को बढ़ाए रखा और वो अभी भी बीजेपी की परेशानी को बढ़ाते दिखाई दे रही हैं। मंत्रालयों के बंटवारे के बावजूद लंबे समय तक शिंदे गुट के मंत्रियों ने कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया था। इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से शिंदे से दूरी बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके संकेत अब साफ साफ मिलने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि निकाय चुनाव में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। निकाय चुनावों में वैसे भी अजीत पवार की पार्टी ज्यादा मजबूत नहीं है। एनसीपी का आधार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस ही मजबूत स्थिति में रही है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर अजीत पवार ज्यादा चिंता में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना से भी गठबंधन नहीं करने के संकेत देकर शिंदे से दूरी बनाने की तैयारी कर ली है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बीजेपी के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या शिंदे अब महायुति गठबंधन से बाहर जाने की तैयारी में है या बीजेपी खुद ही शिंदे से किनारे कर लेगी? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की झलक दिखाई देने लगी है। बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी को सहयोगी दलों की ज्यादा जरूरत नहीं दिख रही है और इसी के चलते सीएम देवेंद्र फडणवीस अब खुलकर फैसले कर रहे हैं। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं दिख रहा है। शुरुआत में जरूर वो सहयोगी दलों को साथ में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे की तरफ से दबाव बनाने की राजनीति शुरू हुई, फडणवीस ने भी अपना रुख सख्त कर लिया और अब वो उद्धव ठाकरे से करीबी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे से लगातार देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की खबरें आ रही हैं। वैसे भी दोनों दोस्त माने जाते हैं। वो बात अलग है कि राजनीति ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिस कारण से इस दोस्ती में दरार पड़ गई, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की है। संजय राउत ने कहा है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में निश्चित मिला है। राउत के इस बयान के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी प्रेम जाग रहा है? सामना के जरिए जब उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ की तो महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। फडणवीस की तारीफ के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। उद्धव के विरोधियों को फडणवीस की तारीफ रास नहीं आई। उद्धव ने फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे की तारीफ की थी। उद्धव ने फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा तक कह दिया था। उद्धव ने कहा कि फडणवीस ने गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की जो लकीर खींची है वो महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायक है। खबर ये भी आई है कि आदित्य ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की है। अलग अलग मुद्दों पर इस मुलाकात में बातचीत हुई। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये तीसरी मुलाकात है, इसलिए एक संकेत ये भी है। महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन, नगर निगम और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव पास हैं और बीजेपी शिवसेना के बीच संबंध सुधरने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सामना में फडणवीस की तारीफ उद्धव की एक रणनीतिक चाल है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इसकी पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिलचस्प होने वाला है। दरअसल उद्धव ठाकरे इस समय दो राहे पर दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी को शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन पहली बार उद्धव की शिवसेना के पास पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष नहीं है, ये शिंदे के पास है। शिवसेना भी दो हिस्सों में बट गई है।
अधिकांश शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। लेकिन उद्धव के लिए राहत की एक बात यह है कि मुंबई में अभी भी अधिकांश शिव सैनिकों का समर्थन उनके पास है और इसकी एक झलक विधानसभा चुनाव में भी दिखी। जब पूरे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया तो मुंबई में इस गठबंधन ने महायुति को कांटे की टक्कर दी। मुंबई की 36 सीटों में से इस गठबंधन ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया, जिसमें से शिवसेना यूबीटी को 10 सीट मिली थी। ऐसे में उद्धव की पहली कोशिश तो यही है कि किसी तरह से बीएमसी पर एक बार फिर से कब्जा बरकरार रखा जाए और अगर किसी कारण से बीएमसी हाथ से फिसल भी जाती है तो वो बीजेपी की मदद करने को भी तैयार हो सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीएमसी पर कब्जा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव को लेकर जरूर शिवसेना यूबीटी में टकराव दिखाई दे रहा है। संजय राउत का मत अलग है, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी कुछ और कह रही हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली चुनाव को लेकर उद्धव की शिवसेना दो धड़ों में बंट गई है? उद्धव के नेता एक सुर में बात क्यों नहीं कर पा रहे? संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस और आप दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कहती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल मजबूती से बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए हमें उनका समर्थन करना जरूरी है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता व प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि अभी हमारी पार्टी ने फैसला नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस भी महागठबंधन का अहम हिस्सा है। दोनों का लक्ष्य बीजेपी को हराना है। अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उद्धव ठाकरे ने अभी भी दिल्ली चुनाव को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में दिल्ली को लेकर शिवसेना यूबीटी में जरूर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। ठाकरे का चुप रहना इस बात के भी संकेत दे रहा है कि वो बीजेपी के लिए अब अपने दरवाजे बंद नहीं रखना चाहते। उद्धव भी अब नीतीश कुमार की तरह सियासत की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे बेहद महत्वपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी भले ही उद्धव के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन ठाकरे के सहारे वो शिंदे को नियंत्रण में जरूर करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि शिंदे को भी इस बात का एहसास है कि वो अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और बीजेपी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि शिंदे गुट के पास अगर 7 सांसद हैं तो उद्धव के पास ये संख्या 9 है। यानी केंद्र में बीजेपी को शिंदे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। राज्य की बात की जाए तो राज्य में बीजेपी बिना शिंदे के भी 2/3 के करीब बहुमत के साथ सत्ता में बनी रहेगी। ऐसे में शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं है और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बीजेपी से करीबी बढ़ाना शुरू की है, उसके बाद अब वो फडणवीस सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में भी नहीं दिख रहे हैं।